गरीबों, दलितों की मसीहा माँ सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र के सत्तारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षिका होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2ym दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे विपरीत समय में भी माँ सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब विरोध के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। माँ सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फुले से हो गया था। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। 9 छात्राओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। माँ सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा कि इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती है। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। लोग पत्थर मारते थे, गंदगी फेंकते थे। भारत में आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियाँ व्यापक थीं। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किलों और संघर्ष से भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा हमेशा घोर यातनाएं और विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी
तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। समाज में महिलाओं को हक दिलाना था उनका लक्ष्य। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्री बाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्री बाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राव को भी गोद लिया था। उस समय गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों का जाना वर्जित था। यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर स्वयं एक कुआं खोदा ताकि वे सभी दलित लोग भी आसानी से पानी ले सके। उनके इस कदम का उस समय खूब विरोध भी हुआ। अपने पति का किया अंतिम संस्कार, खुद का प्लेग से निधन। मां सावित्री बाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। रोचक कहानी की सीख। मां सावित्री बाई फुले ने हमें समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करने के साथ इन सभी बुराइयों को जड़ से समाप्त करना भी सिखाया है। गरीब, असहाय, दीन दुखियों को गले लगाना और हर संभव मदद करना सिखाया है। समाज में स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवाओं के लिए आजीवन संघर्ष करना सिखाया। उनका कहना था कि इतिहास केवल पढ़ो ही नहीं, देश और सामाजिक हित के लिए अपना इतिहास भी स्वयं बना जाओ। आने वाली पीढ़ियां सदैव आपको याद करेंगी। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है कि हमें तत्वदर्शी संत के नाम दीक्षा लेकर भगवान की सद्भक्ति आजीवन मर्यादा में रहकर करने से सभी दुखों से मुक्ति और सभी सुख प्राप्त होने के साथ
पूर्ण मोक्ष भी मिलता है। इसीलिए भगवान ने हमें ये अनमोल मानव जीवन दिया है। आप जी को माँ सावित्रीबाई फुले जी से क्या सीख मिली है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप भी अपनी पर्सनल स्टोरी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें अपनी स्टोरी mohinstories2022@gmail.com पर मेल करें जी। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।